बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल हमारे जो लेक्चर्स की सीरीज़ हैं वो रिसर्च के रिलेटेड चल रही हैं और रिसर्च में भी लिटरेचर रिव्यू के चाहिए। तो कल का जो हमारा टॉपिक था उसमें लिटरेचर रिव्यू में क्या हमने डू करना है और क्या डोंट करना है उसका एक मॉडल पेश किया था। तो आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, मेरे पास जो है मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं फॉर कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू, कि कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए आप लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करेंगे। ये बड़ी अच्छी एक डायग्राम मुझे मिली है तो मैंने इससे हेल्प ली और मैं चाह रहा हूँ कि आपको भी इसके रिलेटेड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। तो हमारे जो सबसे पहले मेथड में सबसे पहले आएगा सिस्टेमेटिक सर्चिंग, क्योंकि सबसे पहले तो हम सर्च करेंगे ना, लिटरेचर को सर्च करेंगे रिव्यू करने के लिए। सबसे पहले आपका सर्च सिस्टम है। तो सर्च करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कोई यूज़ करेंगे, कोई डेटाबेस यूज़ करेंगे। डेटाबेस कौन सी हो सकती है? स्कोपस हो सकती है, पबमेट हो सकती है। विद योर अपने कीवर्ड्स के साथ अपने कीवर्ड्स को डेटाबेस में जाके मैच करेंगे और जो लिटरेचर उधर से मिलेगा वो निकालेंगे। एंड बोलियंस ऑपरेटर्स टू इंश्योर्स द कंप्रीहेंसिव कवरेज, कि इसको बोलियन ऑपरेटर्स इसलिए यूज़ करेंगे कि आपका कंप्रीहेंसिव कवरेज हो जाए, कोई चीज़ उसमें रह ना जाए। लिटरेचर में आप कंप्रीहेंसिव सारे को सर्च कर सकें। और इसके लिए जो हम टूल्स करेंगे, ज़ोटीरो हो सकता है, हेल्प टू ऑर्गेनाइज द सोर्सेज को हेल्प करने के लिए ज़ोटीरो का टूल इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो हमारी होगी सिस्टेमेटिक सर्चिंग जो हमने मुख्तलिफ डेटाबेस से करनी होगी। जब आप उसको सर्चिंग अपनी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप आएंगे कंसेप्चुअल मैपिंग पे। कंसेप्चुअल मैपिंग क्या है कि इसमें आप एक विजुअल डायग्राम क्रिएट करेंगे, अपने माइंड में एक मैप बनाएंगे, अपने माइंड में एक विजुअल डायग्राम और मैप बनाएंगे जिसमें जो आइडेंटिफाई करेगी थीम्स एंड रिलेशनशिप, कि आपके ज़हन में क्या थीम है और क्या रिलेशनशिप्स क्या चल रहे हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के, वो इसमें क्रिएट होंगे। और टूल लाइक एनवीओ आर माइंड मास्टर्स कैन एड दिस प्रोसेस। तो ये टूल्स जो है वो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो जब आप कंसेप्चुअल मैपिंग अपनी मुकम्मल कर लेंगे, पहले आप सर्चिंग करेंगे, सर्चिंग के बाद आप कंसेप्चुअल मैपिंग करेंगे, तो कंसेप्चुअल मैपिंग के बाद आप पा जाएंगे क्रिटिकल अप्रेजर। अब जो भी रिसर्चर है, जब वो उसका मकसद ही जो लिटरेचर रिव्यू का है कि वो क्रिटिकली जो है ना उसको अप्रेज करे अपने जो भी वो पढ़ रहा है या जो उसकी रीडिंग है। जैसे कल मैंने रीड एंड रीड के बारे में बताया था कि लिटरेचर रिव्यू के लिए ये ज़रूरी है कि रीड एंड रीड। जैसे कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने कहा था काम और काम, तो एक रिसर्चर का जो बेसिक काम है वो रीड एंड रीड है। तो जब आपने उसको कर लिया तो फिर उसकी क्रिटिकल अप्रेजिंग आपने करनी है। वो किस तरह करेंगे क्रिटिकल अप्रेजिंग, कि आप अवेल्यूएट करेंगे द क्वालिटी एंड रेलेवेंस ऑफ द स्टडीज़ यूजिंग फ्रेमवर्क। तो अब आपने जो क्वालिटी, किस क्वालिटी का है, किस जर्नल्स का है, W कैटेगरीज़ के हैं, Y कैटेगरीज़ के हैं, X कैटेगरीज़ के हैं, किस कैटेगरी का जर्नल से आपने वो रिव्यू किया और उसकी क्वालिटी क्या है, लिखने वाला किस तरह का है, उसकी क्वालिटी कैसे लिखी है, रिसर्च की क्वालिटी कैसी है, इसको आप सारे को अवेल्यूएट करेंगे। लाइक प्रिम्जा एंड कैसेप टू फोकस ऑन द रिलायबल एविडेंस। क्यों करेंगे उसको? ताकि आपको रिलायबल एविडेंस मिल सकें कि इसमें जो रिलायबल है वो स्टडीज़ लेके आप आगे रिव्यू में अपनी स्टडीज़ के लिए जाएंगे। तो जब आप क्रिटिकल अप्रेजिंग मुकम्मल कर चुके होंगे देन आएंगे स्नोबॉल टेक्निक्स की तरफ। तो स्नोबॉल टेक्निक्स क्या है कि आप अपनी एक्सपेंड यूर रिसर्च बाय रिव्यूइंग का रेफरेंस की स्टडीज़ बैकवर्ड, कि आप जो अपनी रिसर्च है जिसमें आपने अभी स्टडीज़ की, जो रीड आपने किया, उस रीड के आप रेफरेंसेस की भी जाएंगे, कि बैकवर्ड जाएंगे, पीछे जाएंगे कि ये किन को साइट किया गया है। आर फाइंडिंग द पेपर दैट साइटेड दैम, कि जो उन्होंने पेपर इसमें साइट किए हैं वो कौन से हैं, कि आप अपने रेफरेंस पे जाएंगे और रेफरेंस से जाके बैकवर्ड आप इसकी रिसर्च करेंगे। इसको हम स्नोबॉल टेक्निक कहते हैं। तो स्नोबॉल टेक्निक के बाद आप इसका सिंथेसिस और समराइजेशन करेंगे, क्योंकि जब आपने
सारे काम कंप्लीट कर लिए, सर्चिंग कर ली, कंसेप्चुलाइजेशन कर ली, फिर आपने उसकी एवेल्यूएशन कर ली, फिर स्नोबॉल में चले गए, तो अब लास्ट में क्या होगा कि आप जितना सारा आपने उसको बिखेरा हुआ है उसको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के लिए सिंथेसिस एंड समराइजेशन क्या होगी कि आप समराइज़ करेंगे अपनी फाइंडिंग को थ्रू टेबल्स, कि आप उसके टेबल्स बना लेंगे उसको समराइज़ करने के लिए, ग्राफ्स में कर लेंगे, और नैरेटिव्स सिंथेसिस करेंगे टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड गैप। वो सारा क्यों करेंगे? ताकि उससे आपको पता चल जाएगा कि गैप कहाँ है, रिसर्च गैप कहाँ है। बेसिकली तो आपने रिसर्च गैप ढूंढना है और उसमें आपने अपनी रिसर्च करनी है। तो वो रिसर्च गैप ढूंढने के लिए सिंथेसिस एंड समराइजेशन जो है वो आपकी हेल्प करेगा। तो ये जो है मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स फॉर कंडक्टिंग लिटरेचर रिव्यू का जो मैं आज आपसे मेथड्स डिस्कस करना चाहता था। तो अगर आप चाहते हैं कि रिसर्च खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, तो आप कोशिश करें कि हमारे YouTube चैनल पे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसका आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।